थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सच्चे जीवित और महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं उस प्रेम और उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आप हर व्यक्ति पर बनाए रखते हैं और हर एक व्यक्ति को प्रतिदिन ये मौका देते हैं उसके जीवन में कि वो पश्चाताप करे और अपना जीवन परमेश्वर के सत्य के लिए समर्पित करे, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर ज्योति है और परमेश्वर प्रेम है। हाँ प्रभु, जो व्यक्ति सत्य से प्रेम करता है वही परमेश्वर से प्रेम करता है, और जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करता है और परमेश्वर की महिमा के लिए अपना जीवन समर्पित करता है। हृदय से आपका धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा की सहायता से हम प्राप्त कर रहे हैं, ताकि प्रभु आपकी ओर से हम सब का भीतरी मनुष्यत्व सच्चाई से परिपूर्ण होकर उस परमेश्वर की महिमा के योग्य बने, जो हमसे प्रेम करता है और जो हम पर प्रतिदिन अनुग्रह करता है, ताकि उसका नाम महिमा पाए। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर बहुत महान है। आज हम लोग देखेंगे बुद्धि और विवेक। बुद्धि और विवेक को इंग्लिश में बोलते हैं विजडम एंड डिसर्नमेंट। डिसर्नमेंट का एक्चुअल मतलब होता है परख, और परखने के लिए हमारा विवेक, परमेश्वर ने मनुष्य को जो विवेक दिया है, विवेक आपका परखने का काम करता है। जब हमारा विवेक फिजिकल होता है, शारीरिक विवेक शारीरिक बातों में माहिर होता है, शारीरिक चीजों को परखने के लिए, लेकिन आत्मिक विवेक जो होता है वो आत्मिक बातों के लिए होता है। और जिस लाइन का व्यक्ति होता है, टेक्निकल लाइन में जिस लाइन का व्यक्ति होता है, वो अपने लाइन की सब चीजों को परख सकता है, लेकिन दूसरे लाइन को नहीं। मान लीजिए कोई लकड़ी का काम करता है तो उसको लकड़ी की जानकारी ज्यादा होगी, मेडिकल की नहीं होगी। जो मेडिकल का काम करता है उसको मेडिकल की जानकारी होगी, लकड़ी की नहीं होगी। तो ये जो अलग अलग लाइनें हैं, ये विवेक, अलग अलग प्रकार का विवेक। और परमेश्वर में आप देखिए, जब हम आत्मनिर्भर वाली बात, कभी ये विचार आपके मन में आए कि मेरे अलावा मुझे किसी की जरूरत नहीं, ये संभव नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को और पूरी दुनिया को ऐसा बनाया है कि हमेशा एक दूसरे की आपको जरूरत पड़ेगी। आपको मेडिकल की जरूरत पड़ेगी तो आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना। अब डॉक्टर तो हमारे समुदाय का नहीं, लेकिन फिर भी डॉक्टर के पास तो जाएंगे ना, कि डॉक्टर में भी समुदाय देखेंगे, है? तो आप यहां से सीखिए, परमेश्वर ने सामाजिक तौर पर इस दुनिया को ऐसा बनाया है कि हर व्यक्ति को हर व्यक्ति की जरूरत रहे, आवश्यकता रहेगी, और बिना किसी दूसरे की आवश्यकता के हमारा जीवन कभी आगे बढ़ेगा नहीं। वक्त पड़ने पर आपको दूसरे समुदाय के डॉक्टर के पास, दूसरे समुदाय के इंजीनियर के पास, दूसरे, या ये और दूसरी भाषा में बोले तो दूसरे रिलीजन के डॉक्टर के पास, दूसरे रिलीजन के वकील के पास, दूसरे रिलीजन के इंजीनियर का, आपको रिलीजन देखना है कि काम कराना। तो आपको जब काम कराना तो आपस में भाईचारा होगा और एक दूसरे के साथ हमारा संबंध सही होगा, काम होगा कि नहीं होगा। ये जो रिलीजियस पॉइंट है, ये हमको डिवाइड करने की कोशिश करे भी तो कर नहीं सकता, होगा ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की जरूरत थी, है और हमेशा रहेगी। अब इसके आधार पर देखिए, परमेश्वर सुसमाचार का मतलब क्या? मेल मिलाप। मेल मिलाप जाति धर्म देखकर नहीं किया जाता, मेल मिलाप किया जाता है परमेश्वर के लोग आपस में मेल मिलाप रखते हैं, क्योंकि वो सब एक ही परमेश्वर को प्यार करते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर उनसे प्यार करता है। वो एक ही परमेश्वर के वचन पे ध्यान लगाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्यार करता है, और हमारी सारी समस्याओं का समाधान परमेश्वर की ओर से होता है। बुद्धि और विवेक, मेरे साथ एक पद निकालिए इसके लिए, जो आपको मिलेगा नीति वचन, उसका पहला अध्याय, नीति वचन और उसका पहला अध्याय, और पहले अध्याय का 7 पद पढ़ेंगे। यहोवा का भय मानना
यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। मूल का मतलब होता है जड़, या मूल का मतलब होता है आरंभ, शुरुआत। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, यानी आरंभ है। इसको इंग्लिश में पढ़ दें तो और क्लियर हो जाएगा। द रेवरेंट एंड वर्शिपफुल फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग एंड द प्रिंसिपल एंड चॉइस पार्ट ऑफ नॉलेज, its starting point and its essence. But fools despise skillful and godly wisdom, instruction and discipline. यानी मूर्ख व्यक्ति जो है वो परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर की बातें, परमेश्वर के वचन, इनसे मूर्ख लोग दूर भागते हैं। कहे हमें इससे क्या मतलब। ठीक, ये इंग्लिश में बहुत लंबा चौड़ा, जो पद आपको हिंदी में एक लाइन का मिलेगा वो इंग्लिश में बहुत ढेर होगा, क्योंकि हिंदी में ये सारी चीजों को ट्रांसलेट करने के लिए जगह भी ज्यादा चाहिए और शब्द भी ज्यादा चाहिए। इसलिए वहां पर छोटे में जो लिख दिया है उसका पूरा मतलब ये है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। मूर्ख लोग बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। मूर्ख लोग बुद्धि और शिक्षा। अब आपसे एक प्रश्न करते हैं। बुद्धि हमें समझ में आ गया, परमेश्वर का भय मानना बुद्धि है, लेकिन बुद्धि प्राप्त कैसे होती है? किताब पढ़ेंगे बुद्धि मिल जाएगी, फिर क्या करें कि बुद्धि मिल जाए? किसी को नहीं मालूम। शिक्षा से बुद्धि आती। जब बच्चे को शारीरिक रूप से हम लोग स्कूल भेजते हैं, सांसारिक रूप से और शारीरिक रूप से, तो वो फिजिकली एजुकेशन पाता है, तो उसका फिजिकल माइंड जो है वो उसको फिजिकल बुद्धि मिलती। आत्मिक बुद्धि कैसे मिलेगी? आत्मिक शिक्षा से। आत्मिक शिक्षा कहां है? कहीं नहीं, कहीं नहीं। आत्मिक शिक्षा के लिए आपको बच्चा बन के परमेश्वर की उपस्थिति में आकर बैठना पड़ेगा। हम लोग जो स्टडी करते हैं इसमें उम्र मायने नहीं रखती। इसमें मायने रखता है कि हर व्यक्ति आत्मिक रूप से बच्चा बन के बैठे, क्योंकि आपने जो बातें कभी सुनी नहीं है वो वचन में आपको मिलेंगी। उन्हें समझना भी है, सीखना भी है। इसीलिए लिखा है कि मूर्ख लोग बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ जानते हैं। बुद्धि मिलती है शिक्षा से, और बुद्धि को तुच्छ जानते हैं, इसलिए शिक्षा से दूर भागते हैं। कहते हमें शिक्षा नहीं चाहिए, हम पढ़ लेंगे। अब यहां से आप देखिए, ये जो नीति वचन की पुस्तक है, ये पुस्तक, इस पुस्तक का मूल सिद्धांत बुद्धि की खोज प्रभु के भय से शुरू होती है। नीति वचन हमने आपको याद कीजिए बहुत पहले बताया था, ये पवित्र आत्मा की किताब है। बुद्धि का मतलब आत्मा ही है, और आत्मा का मतलब बुद्धि है। और सरल करते जा रहे हैं आपके लिए, तो ये पुस्तक का मूल सिद्धांत है बुद्धि की खोज प्रभु के भय से शुरू होती है। भजन संहिता उसका 9 अध्याय निकालिए। भजन संहिता 9 अध्याय, चैप्टर 9, 9 अध्याय, और 9 अध्याय का 10 पद पढ़ेंगे। तेरे नाम के जानने वाले, प्रभु के नाम के जानने वाले प्रभु पर भरोसा रखेंगे। सब लोग नहीं रखेंगे। अब जिसको नाम ही नहीं मालूम है, जो प्रभु को जानता ही नहीं, आप अचानक से उसको बोल दीजिए, नहीं रखेगा भरोसा। और सही भी है, जिसके बारे में वो जानता नहीं उस पर भरोसा कैसे कर ले? शिक्षा ले, समझे, लगातार संगति में बना रहेगा, कुछ समय बाद अगर वो मन लगाएगा तो भरोसा कर पाएगा, नहीं लगाएगा तो वो भी नहीं कर पाएगा। तो संभावना है, श्योरिटी नहीं है। फिर देखिए आप, तेरे नाम के जानने वाले तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि हे यहोवा तूने अपने खोजी। परमेश्वर किसको ढूंढ रहा है? जो परमेश्वर को खोज रहे हैं। परमेश्वर को जो लोग खोज रहे हैं, परमेश्वर उन्हें खोज रहा है, और जो परमेश्वर को नहीं खोज रहे, परमेश्वर उन्हें भी नहीं खोज रहा। अब आप एक बार बताइए, आप किसको सुसमाचार सुनाने जा रहे हैं? जो दुनिया में खोया,
और जो अपनी बातों में मगन है उसको आप जाके सुसमाचार पकड़ा रहे। अंधे को आप हरियाली दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको दिखेगी क्योंकि वो तो अंधा है। यहां से आप पकड़िए कि हर एक को सुसमाचार नहीं सुनाना है। पहले आप ही उसमें आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा ना। जो लोग आपको जानते हैं और आपको देख रहे हैं उनके दिमाग में तुरंत ये आएगा कि इसका जीवन बदला, ये कहां जाता है, कैसे हुआ, तब वो आपके संपर्क में आएगा। आपकी जिंदगी से लोग प्रभावित होकर आएंगे, लेकिन आप अपने मुंह से किसी को कुछ बताएंगे तो कभी नहीं आएगा। ठीक, एक और पद निकालिए, भजन संहिता 111 अध्याय। भजन संहिता 111 अध्याय, 111 अध्याय का 111 अध्याय का 10 पद। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है, जितने उसकी आज्ञाओं, किसकी, यहोवा की आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि कैसी होती है, अच्छी होती है, उसकी स्तुति सदा बनी रहे। कौन देता बुद्धि? ठीक, यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। नीति वचन में ज्ञान और बुद्धि एक साथ घनिष्ठ रूप से बंधे हुए हैं। ज्ञान शानदार और प्रेमी ईश्वर के प्राणियों के रूप में दुनिया और स्वयं की सही समझ पर ध्यान केंद्रित करता है, जबकि बुद्धि उस ज्ञान को सही ढंग से लागू करने का अर्जित कौशल है, या ईश्वरीय जीवन जीने की कला में कौशल। प्रभु का भय जो है वही बुद्धि का आरंभ है। ज्ञान की खोज का विचार प्राचीन निकट पूर्वी सत्य की खोज के व्यापक संदर्भ में बाइबल की बुद्धि को स्थापित करता है, और ये पद ऐसी खोज को वैध और अच्छा भी मानता है। इस प्रकार ये एक तरह के सृजनात्मक रहस्य उद्घाटन की पुष्टि करता है, यानी क्रिएटर, जो क्रिएशन जिसने किया है उसकी क्रिएशन को देखकर वो इस प्रकार की उसकी बुद्धि, उसको समझ मिल जाती, बुद्धि मिल जाती कि यार, जैसे अब्राहम को परमेश्वर ने तारे दिखाए, उसके दिमाग में तुरंत ये विचार आया होगा कि जो हमसे बोल रहा है वो तारे दिखा रहा है, इसको बनाया उसी ने। तो जो ऐसी कला बना सकता है, सब कुछ हवा में लटका हुआ है और अपनी धुरी पे चल रहा है, प्रकाश भी दे रहा है, पृथ्वी पर जीवन ला रहा है, स्वर्ग से प्रकाश जीवन दे रहा है पृथ्वी को, तो ये तो सृष्टि करता ही हो सकता है। तो प्रकाशन हुआ कि नहीं हुआ? तो बुद्धि से ही तो प्रकाशन आपको समझ में आएगा। अगर एक बिना बुद्धि का आदमी अगर कोई प्रकाशन देखे तो कौन डर जाए, ये क्या देख लिया, क्योंकि उसको बुद्धि तो है नहीं। बुद्धि होना बहुत जरूरी चीज है। ये विचार कि दुनिया का अवलोकन करके कोई व्यक्ति नैतिक और धार्मिक सत्य पा सकता है, साथ ही ये ज्ञान और बुद्धि की बाइबल की खोज को आसपास की संस्कृतियों से अलग करता है, क्योंकि ये दावा करता है कि वास्तविक समझ की प्राप्ति के लिए प्रभु के प्रति समर्पण आधारभूत है। यानी वास्तविक बुद्धि अगर आपको चाहिए तो आपको समर्पित होना पड़ेगा प्रभु, तभी वो देगा। ऐसे नहीं दे देगा कि आप भागते हुए आए और लेकर भाग गए। बांट थोड़ी ना रहा कोई चीज। हमारे संस्कृतियों, देखिए यहां पे लिखा अन्य संस्कृतियों से अलग है। बाइबल में परमेश्वर उन लोगों को प्रकट करना मांगता है जो सच्चे ईश्वर को जानते हैं, सच्चे ईश्वर को मानते हैं और सच्चे ईश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं। उनका जीवन इस पूरी पृथ्वी पे और सारे कंट्रीज में लोग जो जातियों में बटे, उन जातियों को परमेश्वर वहां से सबको, जो परमेश्वर के खोजने वाले हैं, उनको मसीह में एकत्रित कर रहा है, ताकि उनके द्वारा उनके समुदाय के लोगों को परमेश्वर ये दिखाए कि परमेश्वर सबसे प्रेम करता है और सबकी उन्नति करता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जैसा कि भी हम लोगों ने भजन संहिता 111 अध्याय के 10 पद में देखा, अधिक सामान्य ईश्वर के स्थान पर वाचा के नाम
यहोवा का उपयोग करके ये मुद्दा बनाती है कि सत्य इज़राइल के परमेश्वर के माध्यम से पाया जाता है। सत्य केवल इज़राइल के परमेश्वर के नाम से ही आपको मिलेगा। बाकी दुनिया में जितनी भी रिलीजियस बुक्स हैं कहते हैं सत्य, लेकिन पुष्टि और प्रमाणित परमेश्वर नहीं कर रहा है, मनुष्यों के द्वारा। सब मनुष्य उसको पुष्टि कर रहे हैं कि यह सत्य है, लेकिन परमेश्वर एक ही पुस्तक है जहां से परमेश्वर सत्य को प्रमाणित कर रहा है। अब आप बताइए, आपके पास क्या विकल्प बचा सत्य के लिए? कोई विकल्प नहीं है, पूरी दुनिया के पास कोई विकल्प नहीं है। इसके अलावा ये पद दावा करता है कि मूर्ख बुद्धि और शिक्षा को तुच्छ समझते हैं। इस प्रकार बुद्धि और मूर्खता के दो तरीकों के बीच विकल्प स्थापित करते हैं। ये विरोधाभास पूरी किताब पर, यानी नीति वचन की पूरी किताब पर हावी है, क्योंकि बुद्धि, धार्मिकता और प्रभु के भय का मार्ग मूर्खता, बुराई और उपहास के मार्ग के विरुद्ध खड़ा किया गया है। नीति वचन उसका 3 अध्याय निकालिए, नीति वचन और उसका 3 अध्याय और 3 अध्याय का 5 और 6 पद पढ़ेंगे। हाँ, तू अपनी समझ का सहारा, हाँ, जो संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। तू अपनी समझ का। अब आप ये बताइए कि आपने कब ऐसा किया कि अपनी समझ का सहारा ले लिया, प्रभु पे छोड़ दिया? कोई काम आपका परमानेंटली हल हुआ और कर लीजिए, और अपनी समझ का सहारा और ले लीजिए। एक टाइम ऐसा आएगा आपके पास कोई विकल्प नहीं। अब बताइए, फिर आपकी समझ तो जहां पे फेल हो गई, जितना आप अपनी समझ से करेंगे सब जाके मामला उलझता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उलझ के बैठ जाएंगे और कोई नहीं सुलझा पाएगा। रीजन, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया, आपने जो बोया है ना, वो काटेगा आप ही। इसीलिए यहां पे लिखा, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। अपनी समझ को प्रभु के अधीन करना नीति वचन के प्रमुख सिद्धांत के अनुरूप है कि प्रभु का भय ज्ञान की शुरुआत है। नीति वचन में सिखाए गए जीवन के किसी भी बुद्धिमान तरीके को पूरा करने के लिए प्रभु पर भरोसा करना आवश्यक है। आप खुद मत देखिए, अब्राहम ने, परमेश्वर ने कहा था मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। अब्राहम ने तुरंत अपनी बुद्धि का, अपनी समझ का सहारा लिया, इस्माइल पैदा कर लिया। और आज पूरी दुनिया में सारी मुसीबत की जड़ वहीं से। एक अपनी बुद्धि, अपनी समझ का आप सहारा लेंगे तो अनंत तक वो मसला बना रहे। लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए वचन के अनुसार, लेकिन आदत पड़ी हुई हम लोग करते हैं, अपने दिमाग के सारे घोड़े दौड़ाने लगते हैं, है ना? जबकि आपको परमेश्वर की उपस्थिति में जाके प्रभु अनुग्रह की, आप ही हमारे जीवन को सही कर सकते हैं। नीति वचन में सिखाए गए जीवन के किसी भी बुद्धिमान तरीके को पूरा करने के लिए प्रभु पर भरोसा करना आवश्यक है। प्रभु पर भरोसा करना उनसे भयभीत होने से निकटता से जुड़ा हुआ है कि प्रभु हमसे गलती हो जाएगी, हम नहीं कुछ करेंगे, आप कीजिए। देखिए, जब कोई व्यक्ति टेक्निकल व्यक्ति के साथ, वो गुरु के साथ चेला जो होता है, जब गुरु कहता है कि ये काम करो, तो जितना बोलता है वो उतना ही करता है, उससे ज्यादा नहीं करता। और कोई कहे नहीं और आगे करो, क्या करना, गलती हो जाएगी, फिर हमारे बॉस जो है गुरु, वो हमको बहुत डांटेंगे, है ना, नुकसान हो जाएगा, भरना पड़ता है, इसलिए हम उतना ही करेंगे जितना उन्होंने कहा। ध्यान कीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग नॉन टेक्निकल होते हैं। वो तो कहो, आजकल के लोग तो ऐसे हैं, ऐसी समझ और ऐसी बुद्धि है लोगों की कि वो लेबर से कहो कि चुनाई करवा लो,
कैसा मकान बनेगा? अनट्रेन्ड लोगों से वो सारे घर बनवा रहे, अनट्रेन्ड लोगों से सारा काम करवा रहे, पैसा कम देना पड़ रहा है ना। और गुरु खुद बन गए, उसको ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। ऐसे नहीं होता है। ये आज के युग में सब तो गुरु है, तो चेला तो कहीं रह नहीं गया। तो आपको ट्रेंड व्यक्ति मिलेगा ही नहीं, क्योंकि कोई किसी का चेला है ही नहीं। वो 1 महीने वो गुरु के साथ चला और 1 महीने बाद उसने अपनी साइड पकड़ ली। कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? वही चीज स्पिरिचुअली भी हो रही, जो फिजिकल हो रहा है वही स्पिरिचुअल। फिजिकल से स्पिरिचुअल देखना सीखिए। अभी भी आप लोग नहीं देख पा रहे, फिजिकल देखिए, उससे समझ जाइए जो फिजिकल में गड़बड़ चल रहा है स्पिरिचुअल में भी वही चल रहा है। आज कोई परमेश्वर के सेवक का चेला नहीं बनना मांगता है। महीने 2 महीने 6 महीने साल 2 साल 5 साल 10 साल, उसके बाद फिर वो अपना अलग एक सेवकाई खोल लेता है ना। वो ठीक जो फिजिकल हो रहा है वही स्पिरिचुअल हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। पर बाइबल हमको फिजिकल से स्पिरिचुअल देखना सिखा रही है। तो आसान है कि नहीं? देखकर आप फिजिकल में देखिए क्या हो रहा है, वही चीज स्पिरिचुअल में हो रही, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा जब फिजिकल में हो रहा है तो स्पिरिचुअल में भी यही हो। सेम है, कोई फर्क नहीं है। अपने पूरे दिल से ये दर्शाता है, अपने पूरे परमेश्वर पर अपनी समझ का सहारा लेने का, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा रखना अपने पूरे दिल से। पूरे दिल से यह दर्शाता है कि भरोसा बौद्धिक सहमति से परे, प्रभु पर गहरी निर्भरता, उनकी देखभाल में एक दृढ़ विश्वास और उनके वचन के प्रति उनकी वफादारी तक जाता है। अपनी समझ का सहारा ना ले, प्रभु पर भरोसा करने को और अधिक स्पष्ट करता है। नीति वचन में किसी की समझ कार्रवाई के सही तरीके की उसकी धारणा है। बुद्धिमान व्यक्ति खुद को प्रभु द्वारा घोषित की गई बातों के अनुसार संचालित करेगा और अपनी सीमित और अक्सर गलत समझ को उसके खिलाफ नहीं रखेगा। किसी व्यक्ति के मार्ग को सीधा करने का अर्थ है व्यक्ति के जीवन के मार्ग को ऐसा बनाना जो निरंतर लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। नीति वचन में किसी व्यक्ति के जीवन पथ की नैतिक गुणवत्ता, इसकी नैतिक यानी इसी का उसका नैतिक सीधापन पर जोर दिया गया है। ये नैतिक गुणवत्ता ही सीधे लिखा नहीं है कि सीधे मन वाले। सीधे मन वाले का मतलब है नैतिक रूप से गुणवान है, नैतिक गुणवत्ता को दिखाता है सीधा। याकूब की पत्री उसका 3 अध्याय, याकूब की पत्री और उसका 3 अध्याय, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था ना। याकूब की पत्री 3 अध्याय, पहला पद, पहले नहीं सॉरी 3 अध्याय नहीं, पहला अध्याय और उसका 5 पद पढ़िए। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, किससे मांगे? बुद्धि की घटी है तो किससे मांगनी चाहिए? जी परमेश्वर से मांगे, जो बिना उल्हाना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। पहली चीज इसमें गुड न्यूज क्या है मालूम है? बिना उल्हाना दिए। उसके बाद सबको देता है और दूसरी चीज उदारता से, खुले मन से देता है ना, छांट छांट के नहीं कि इसको कम दे दी, इसको ज्यादा प्यार करते इसको ज्यादा दे दो, इसको प्यार कम करते इसको कम दे दो। नहीं, उदारता का मतलब होता है खुले दिल से सबको उदारता से देता और उसको दी जाएगी। अब ये वायदा है, दी जाएगी, श्योरिटी नहीं है, वायदा है। वायदा कब पूरा होता है? जब आप कंडीशन पूरी करेंगे वायदा पूरा होगा। और ये प्रभु की आज्ञा मानेंगे तो वो अपना वायदा पूरा करेगा। इसके लिए एक पद ऊपर पढ़ जाइए, 3 पद से पढ़िए तब आपको पता चले, बल्कि 2 पद से। विश्वास और बुद्धिमानी लिखा है ना। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में कब? जब तरह तरह की समस्याओं में, विपत्तियों में पढ़ो। हम परीक्षा को थोड़ा सा
ये वास्तविक रूप दे रहे हैं। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ोगे, इसका मतलब है जब तुम विभिन्न प्रकार की समस्याओं में, विपत्तियों में पढ़ो। इसको पूरी आनंद की बात, अरे यही तो नहीं हो सकता, इसको पूरे आनंद की बात समझो जी। ये जान कर कि हमारे विश्वास के परखे जाने से क्या हो रहा है आपके साथ, जब विभिन्न समस्याएं, लोग कहते हैं हम कलीसिया में जाते हैं, प्रभु का वचन सुनते हैं, प्रभु को भेंट देते हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं और हम प्रभु के वचन को मन लगाते, सब कुछ करते हैं आप। इसका मतलब ये आप उसको ताना मार रहे हैं कि हम तुमसे ज्यादा धर्मी हैं, तुमने हमारे साथ गलत कर दिया, विभिन्न परीक्षाओं में तुमने डाल दिया। क्या भाव निकल रहा है आपके जीवन से? गलत है ना? जबकि क्या होना चाहिए, परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, जब तुम विभिन्न प्रकार की विपत्तियों समस्याओं में पड़ो, इसे बड़े आनंद की बात समझो, इसलिए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से, अरे यही तो नहीं है आज लोगों के पास, और ये भागते हुए तुरंत आप ऐसा मंत्र मारिए कि अभी तुरंत सब ठीक हो जाए। धीरज, विश्वास का असली स्वरूप है धीरज। जिसके अंदर धीरज होता है उसमें परफेक्ट फेथ कहा जाता है, उसके अंदर मुकम्मल विश्वास। क्योंकि जब विश्वास है तो वो अपने स्थान पर बना रहेगा विपत्तियों के बावजूद, और प्रभु उसको वहां से निकालकर अपनी महिमा करेगा। लेकिन टिके तो विपत्ति, देखिए जब आप किसी लोहे को गर्म करते, एकदम आग में भट्टी में डाल के एकदम लाल करते हैं, और लाल करने के बाद और उस पर चोट मारते हैं तो उसका स्वरूप बदलता है ना। लोहार को देखा कभी काम करते लोहार, उसमें देखिए दो चीजों का खेल होता है, आग और हवा। आग और हवा, लोहार के काम में क्या होता है, भट्टी में आग और हवा, एक तरफ से धौकनी चलती रहती है, आग लहकती रहती है और उसी में लोहा तपाया जाता है, और फिर उस पर चोट मारी जाती है और उसका स्वरूप बदला जाता है। प्रभु हमारे विश्वास को ऐसे ही परखेगा। आपने गलत धारणा बना ली थी कि बस हम यूं जाएंगे प्रभु के पास और सारा खजाना मेरे हाथ में आ जाएगा। आप किसी आपका जब आपका विवाह होता है, जो आपकी विवाहित पत्नी होती है नई नई, क्या उसके हाथ में पहले ही दिन घर की सारी तिजोरी की चाबियां, सारी चीजें उसके हाथ में कर दी जाती? हाँ, जैसे जैसे वो सिद्ध होती जाती है वैसे वैसे उसके हाथ में ही सारा अधिकार जाता है ना। जैसे जैसे वो अपने आप को साबित करेगी वैसे वैसे वो पाएगी। बिल्कुल व्यवहारिक है कि नहीं? तो प्रभु के परिवार में, प्रभु की उपस्थिति में जब आप आते हैं तो आपको एक दिन में ही सब कुछ नहीं देगा, आपको अपना बच्चा बनाएगा, वारिस बना रहा है। तो वारिस का मतलब है कि सब चीजों का अधिकारी। तो आपको परमेश्वर जीवन में, परमेश्वर के पास जो कुछ है उन सब चीजों में आपका अधिकार हो, इसके लिए आपको पालन पोषण करेगा तभी तो, शिक्षित करेगा तभी तो। ये एक प्रोसेस है, और लोग प्रोसेस नहीं मांगते, लोग जादू मांगते। और हमने आपको पहले ही बताया परमेश्वर जादूगर नहीं, दुष्ट आत्माएं जादू कर सकती, परमेश्वर कभी नहीं करता। परमेश्वर जड़ से काम करता है, हर काम उसी ने सृष्टि बनाई। और सृष्टि में देखिए उसने मनुष्य को खेती के लिए दिया तो जमीन दे दी, बीज दे दिया, करो खेती। अब माथे के पसीना जब नीचे गिरता है तब अन्न मिलता है। ये परमेश्वर ने हमको काम दिया। आप काम ना करो, अब बैठे बैठे बारिश हो जाए, ये संभव है नहीं। ये कल्पना है, और ये झूठी कल्पना है, और ये भ्रमित करती है। और इसी में लोग बहुत जल्दी फंस जाते, झाड़ा फूकी, है ना। तो झाड़ा फूकी का कारण ही यही है, कल्पना गलत है। आप गलत सोच रहे हैं और गलत जगह चले गए और आप लूट लिए जाएंगे। हाँ, पर धीरज को अपना पूरा काम करना है, पूरे और सिद्ध हो, ताकि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता, तुम्हें दी जाएगी। हाँ, और उसको दी जाएगी। यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा है ये एकदम प्रैक्टिकल बात है, और आप इसको अय्यूब की जिंदगी में जाकर देख सकते हैं। अय्यूब की किताब में
परमेश्वर का मानने वाला तो बस स्वधर्मी था, स्वधर्मी तो अपने आप को धर्मी मानता था, और वो ये सोचने लगा कि परमेश्वर ने मेरे साथ अन्याय किया। शुरुआत में तो ठीक रहा, जैसे जैसे विपत्ति बढ़ती गई वैसे वैसे उसकी जो धार्मिकता थी, स्वधार्मिकता, वो मिट्टी में मिलती गई। और एक पॉइंट ऐसा आया, एक वक्त ऐसा आया कि उसने कह दिया मैं तो धर्मी हूं, मेरा परमेश्वर मेरे साथ अन्याय कर, बस यही पकड़ लिया। और फिर परमेश्वर ने उतर कर वचन दिया उसको। वचन यानी परमेश्वर की वाणी सुनी, परमेश्वर ने प्रश्न किए, जब वो निरुत्तर हो गया, सरेंडर किया, परमेश्वर ने उसका जितना गया था उसका दुगना उसको दिया। समझ सीख लीजिए परमेश्वर से प्राप्त करने का तरीका। बुद्धि चाहिए, बुद्धि का मतलब है आपकी बातें, गलत बातें आपकी निकलती हैं, गलत भावनाएं निकलती है, परमेश्वर बर्दाश्त नहीं करता है। पता नहीं कैसे अनुग्रह करे रहता है कि नहीं भैया मूर्ख है बोल रहा है, मूर्ख लोग बोल रहे हैं, है ना। जब कोई किसी बड़े व्यक्ति को कोई गलत बात बोलता है तो लोग कहते हैं मूर्ख है। मूर्ख व्यक्ति जो मुंह में आता, जो उसके कल्पना में होता, सब बोलता रहे, लेकिन सोच समझ के अपने मुंह का गलत इस्तेमाल कभी मत कीजिए। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। विश्वासियों को एक अविभाजित विश्वास रखना चाहिए। अपने सदा बुद्धिमान और सर्व उदार परमेश्वर से बुद्धि की मांग करनी चाहिए। याकूब उन विश्वासियों को संबोधित करता है जिनके पास परीक्षणों से निपटने में बुद्धि की कमी है। बुद्धि पुराने नियम की तरह जीवन में व्यवहारिक मुद्दों के बारे में ईश्वर द्वारा दी गई और ईश्वर केंद्रित समझ है। बुद्धि क्या है? ईश्वर केंद्रित समझ, कि प्रभु ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। ये समझ अगर आपके अंदर आ गई और आप इधर उधर 3-5 करना छोड़ देंगे, और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप नष्ट हो जाएंगे। वचन से वो हमको यही समझ तो देता है। बुद्धि ईश्वर की मदद के लिए प्रार्थना करने से आती है। ईश्वर उदारता से देता है, एक निष्ठ उदारता के साथ और बिना किसी निंदा के। वो नहीं चाहता कि कोई उसके पास आने में संकोच करे। इफिसियों की पत्री निकालिए 5 अध्याय, इफिसियों की पत्री और उसका 5 अध्याय। 5 अध्याय का 6 से 10 पद तक पढ़ेंगे। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं कामों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर भड़कता है। इसलिए तुम उनके सहभागी ना हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। अतः ज्योति की संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। बस ये परखो कि प्रभु को क्या भाता है। हम लोग मालूम क्या परखते हैं? हम लोग प्रभु को परखते, प्रभु मुझे ये चीज पसंद है, मुझे दे दो। हम अपनी इच्छा उसके सामने उंडेले पड़े और ये नहीं सोच रहे कि उसको क्या पसंद है, उससे पूछे, उसकी इच्छा जाने। कोई नहीं, सब अपनी इच्छा लेकर खड़े हैं और भीड़ लगी हुई। कोई तुम्हें व्यर्थ बातों से धोखा ना दे, क्योंकि इन्हीं बातों के कारण परमेश्वर का क्रोध आज्ञा न मानने वालों पर आता है। इसलिए उनके साथ साझीदार ना बनो, क्योंकि एक समय तुम अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो। ज्योति के संतान के समान चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब भलाई और धार्मिकता और सत्य में पाया जाता है। और ये जानने का प्रयत्न करो कि प्रभु को क्या भाता है। पौलुस मसीहों से ये नहीं कह रहा है कि वे गैर विश्वासियों के साथ किसी भी तरह के संपर्क से बचे, बल्कि उन्हें उनके पाप में शामिल होने से बचना चाहिए। बाइबल जीवन के लिए सामान्य सिद्धांत देती है, लेकिन मसीह के अनुयायियों को यह समझने के लिए बुद्धि का उपयोग करना चाहिए कि उन सिद्धांतों को अपने जीवन के ठोस मुद्दों पर कैसे लागू किया जाए। नीति वचन की पुस्तक इस संबंध में बहुत मददगार है। ऐसी बुद्धि को ईश्वरीय जीवन जीने का कौशल के रूप में
परिभाषित किया जा सकता है, जिसे व्यक्ति को सोच समझकर समझना, लागू करना और अभ्यास करना चाहिए ताकि वो प्रभु को प्रसन्न करने वाले तरीके से जी सके। पहला यूहन्ना और उसका पहला यूहन्ना का 4 अध्याय, पहला यूहन्ना 4 अध्याय, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का पहला पद। हे प्रियो, हर एक आत्मा की, यहां पे अगर आत्मा की जगह बुद्धि लगा दीजिए, हर एक बुद्धि की प्रतीति मत करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को या बुद्धि को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। ये स्पिरिचुअली बात की जा रही कलीसिया के मसीही विश्वासियों से कि हरेक के प्रचार पर, हरेक की टीचिंग पर, हरेक की प्रीचिंग पर बिलीव मत करो, बल्कि उसकी उस टीचिंग को परखो। अब ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो वही हो गया, सोना परखने की बात हो गई कि देख कर बताओ ये 24 कैरेट है कि 22 कैरेट, कोई नहीं बता सकता। ये वाली परख हम लोगों के पास आई नहीं कि सोने को देखकर बता दे कितने कैरेट, बता पाएंगे? इसके लिए तो वो लैब टेस्टिंग आजकल हो गई है, सुनार भी अब देख के नहीं बता सकता, इतना धोखा चल रहा है। वो लोग टेस्ट लैब में भेज देते हैं, वहां से रिपोर्ट आती है। ये वही वाली बात यहां पर हो गई। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए। मसीहत में आध्यात्मिक भोलापन नहीं है। लोगों के भाषण और कार्यों को निर्देशित करने वाले अदृश्य आध्यात्मिक प्रभावों को उनके सिद्धांत और आचरण के साथ साथ आध्यात्मिक विवेक के उपहार द्वारा परखा जा सकता है। कैसे ये परखा जा सकता है? परमेश्वर ने ये वरदान कलीसिया में रखा हुआ, व्यक्ति विशेष के पास नहीं है। पहला कुरिन्थियों, इसको समझने के लिए निकालिए पहला कुरिन्थियों और उसका 12 अध्याय, पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय, और 12 अध्याय का 10 पद पढ़िए। फिर किसी को सामर्थ्य के काम करने की शक्ति और किसी को भविष्यवाणी की और किसी को आत्माओं की परख और किसी को अनेक प्रकार की भाषा और किसी को भाषाओं का अर्थ बताना, परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वो बांट देता है। तो ये तो कलीसिया का वरदान है। जब कलीसिया एक मन एक चित हो जाएगी तो प्रभु का आत्मा हर व्यक्ति को एक एक वरदान दे देगा। ठीक, अब इसको आप बाहर नहीं यूज कर सकते, केवल कलीसिया में यूज कर सकते हैं। ठीक, ये अंदर के इस्तेमाल की चीज है, बाहर की नहीं है। तो ये कलीसिया में जो कुछ है वो हमारे भीतरी मनुष्यत्व में होना चाहिए। ये प्रभु का वचन हम लोगों को सिखा रहा है। झूठे भविष्यवक्ता वे लोग हैं जो परमेश्वर की ओर से बोलने का दावा करते हैं लेकिन वास्तव में शैतानी प्रभाव से बोलते हैं। ठीक, आज के सहिष्णुता के युग में विवेक को न्यायपूर्ण माना जा सकता है। न्याय ना करें, फिर भी यीशु ने यह भी सिखाया दिखने के अनुसार न्याय ना करें बल्कि सही से न्याय करें। यूहन्ना रचित सुसमाचार 7 अध्याय। लोग कह देते ना किसी का न्याय मत करो, नहीं, प्रभु एक चीज सिखा रहा है। वो क्या सिखा रहा है? डिसर्नमेंट की बात कर रहा है कि डिसर्नमेंट तो करने का अधिकार दिया है उसने। 7 अध्याय, यूहन्ना 7 अध्याय और उसका 24 पद पढ़िए। मुंह देखा न्याय ना करो परंतु ठीक ठीक न्याय करो। इसका मतलब न्याय करो लेकिन मुंह देखा न्याय मत करो। लोग मालूम क्या करते हैं?
मुंह पे कहते अरे नहीं ब्रदर आप बहुत अच्छे हैं, पीठ पीछे आपके अरे ये गलत है, ये मत करो। जो चीज है सामने सही बोलो, और पहले उस चीज को पूरी तरीके से कंफर्म कर लो तब बोलो। ऐसे नहीं बोलो कि किसी पे आपने फटाक से उंगली उठा दी। आजकल के युग में क्या हो रहा है, पट 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 उंगली। अरे तुम्हें अपनी तो समझ है नहीं, तुम दूसरे पे उंगली उठा रहे हो। कितना जानते हो, कितना समय साथ में रहते हो, ठीक है। रोमियो की पत्री 12 अध्याय, ये सब बुद्धि से संबंधित बातें कर रहे हैं हम लोग। रोमियो की पत्री 12 अध्याय और उसका 2 पद पढ़िए। इस संसार के सदृश ना बनो। देखिए, एक तरफ मसीही जीवन और एक तरफ सांसारिक जीवन, ये दो है। ये शारीरिक जीवन, शारीरिक बुद्धि, शारीरिक समझ, ये एक सांसारिक जीवन जो है, और एक तरफ मसीही जीवन, आत्मिक बुद्धि, आत्मिक समझ, ये एक दूसरे के विपरीत। अब वचन आपको क्या कह रहा है, इस संसार के सदृश बनो, यानी शारीरिक जीवन, शारीरिक बुद्धि वाले, शारीरिक समझ वाले मत बनो, बल्कि क्या करो, परंतु तुम्हारा मन नया होना चाहिए। वचन के द्वारा बॉर्न अगेन के बाद आप नया जन्म प्राप्त करते हैं, तब आप वचन के द्वारा आपका मन रिन्यू किया जाता है, माइंड का आपकी इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। अभी तक आप फिजिकल इंफॉर्मेशन आपके पास हुआ करती थी, अब आपको स्पिरिचुअल इंफॉर्मेशन कलीसिया में दी जा रही है। यही स्टडी, यही शिक्षा है, ताकि तुम वचन की शिक्षा पाकर तुम्हारा मन नया हो जाए, और तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो, यानी नई सृष्टि बन जाओ। ये बताया जा रहा है। इस संसार के सदृश न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। वर्तमान दुष्ट युग अभी भी उन लोगों को धमकाता है जो मसीह के हैं, इसलिए उन्हें इसके दबाव का विरोध करना चाहिए। उनके जीवन बदल जाते हैं क्योंकि उनके मन नए बन जाते हैं, ताकि वे परमेश्वर की इच्छा को समझ सके। परीक्षण करके आप समझ सकते हैं कि ग्रीक डोकीमाजो का अनुवाद क्या है, जिसका अर्थ अक्सर किसी चीज का मूल्य पता लगाने या वास्तविक अभ्यास में उसका परीक्षण करने से होता है। इसके लिए एक पद निकाल के आप पढ़ लीजिए इसको समझने के लिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 14 अध्याय का 14 अध्याय का 19 पद पढ़िए। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़े बैल मोल लिए हैं और उन्हें परखने जाता हूं। मैं तुझसे विनती करता हूं कि मुझे क्षमा कर दे। देखिए, परखने की बात, कोई ये सुसमाचार लेके गए, उनको प्रभु ने बुलाया तो मेरी उपस्थिति में आओ। वो क्या कह रहा है, मैंने नए बैल लिए हैं, बैल की नई जोड़ी ली, उन्हें परखने जा। ये परखने की बात की जा रही ना, तो हमको अपने आप को, हमारा चाल चलन, ये परखने वाली चीज है। किसी पर इल्जाम लगाने से पहले आप परख के देखो, चाल चलन देखो, और इस चीज को बिना सोचे समझे किसी पे कभी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। अंदाजा लगा के इल्जाम, अंदाजे में दोष नहीं लगाना चाहिए। याकूब की पत्री 3 अध्याय, याकूब की पत्री 3 अध्याय, 3 अध्याय का 13 से 18 पढ़ेंगे। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरोध में घमंड ना करना और ना तो झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है, वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है
वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं, मेल मिलाप के साथ। ठीक, इन पदों में दो नगरों की कहानी कहा जा सकता है। बुद्धि का क्षेत्र में याकूब की पत्री के 3 अध्याय के 13 से 17 पद में दिए गए मार्ग को परिभाषित करते हुए स्वार्थी महत्वाकांक्षा के क्षेत्र से अलग ऊपर से वाला शांति की ओर ले जाता है, जबकि सांसारिक वाला अव्यवस्था की ओर ले जाता है। याकूब के लिए बुद्धि सिर्फ बौद्धिक नहीं बल्कि व्यवहारिक भी है। नम्रता, यूनानी में इसको, नम्रता को यूनानी में कहते हैं प्राउटेस, जिसका अनुवाद गलातियों की पत्री 5 अध्याय के 23 पद में दिया गया है। नम्रता, वहां पर इसका अर्थ, वहां पे इसका जो शब्द लिखा है वो नम्रता किया गया है, को यूनानियों द्वारा कमजोरी माना जाता था, लेकिन यीशु ने इसे एक प्राथमिक मसीही गुण बना दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 5 पद पढ़िए। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय का 5 पद, जहां लिखा हुआ है, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। पहले जमाने में ये नम्रता को कमजोरी बोला जाता था, कमजोर है, हर बात में झुक जाता है, माफी मांग लेता, कहता छोड़ो जाने दो, इसको लोग कहते हैं कमजोर है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इसी को पावर बना दिया, ये आत्मा का फल बन गया। और ये इसीलिए कह रहा है, धन्य है वे जो नम्र हैं क्योंकि वे, और जो गुस्सैल, जो ताकतवर है, वो लड़ेंगे मर जाएंगे। नम्र आदमी की उम्र ज्यादा हो गई है ना, तो पृथ्वी का अधिकारी तो हो ही जाएगा। ठीक, पृथ्वी की बात, फिजिकल बात की गई है। ठीक है, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय का 29 पद भी पढ़ दीजिए, 29 वर्ष, मत्ती 11:29। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं, तुम अपने मन में विश्राम, यानी पर्सनल देगा। आप पर्सनल उसके साथ चलेंगे, आपको पर्सनल मिलेगा। आप कहें कि सबको दे दो, कलीसिया में सबको प्रभु, सबको मन में विश्राम देना, व्यक्तिगत जो बॉर्न अगेन होगा और मेरे साथ जुए में मेरे साथ चलेगा। जुआ क्या है? वाचा, मेरे साथ वाचा में आ जाओ और वाचा के भागी हो जाओ और तुम्हें मन में विश्राम दूंगा। नम्रता कायरता या निष्क्रियता से नहीं आती है, बल्कि परमेश्वर पर भरोसा करने और इसलिए चिंतित आत्म प्रचार से मुक्त होने से आती है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय, हम लोग बुद्धि के ऊपर ध्यान कर रहे हैं, है ना, कि वचन में बुद्धि के विषय में क्या लिखा है। मत्ती रचित सुसमाचार 7 अध्याय और उसका 24 पद पढ़िए। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। ये यीशु मसीह बुद्धिमानी के विषय में बात कर रहा है। कौन व्यक्ति बुद्धिमान है? जो परमेश्वर के वचन सुनकर और वैसे ही करता है जैसा वचन सुना, वो बुद्धिमान है। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वो उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। एक दृष्टांत पर्वत पर उपदेश को समाप्त करता है जब यीशु अपने श्रोताओं से खुद और धार्मिक प्रतिष्ठान के बीच निर्णय लेने के लिए कहते हैं। यीशु मसीह एक तरफ अपने आप को रख रहा है, खुद को, और एक तरफ धार्मिक प्रतिष्ठा कि तुम्हारा रिलीजन। अब तुम इसमें से ये देखो कि तुमको किधर ज्यादा फायदा है। ये यीशु मसीह अपने आप को सामने रख के कह रहा है और निर्णय लेने के लिए कह रहा है। अपने और जीवन के किसी भी अन्य आधार के बीच एक विभाजन रेखा खींचता है। इस बात का प्रमाण कि कोई व्यक्ति वास्तव में विश्वासी है या नहीं, ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो यीशु के वचनों का पालन करता है या नहीं। ये खास बात है। जो शिष्य
यीशु और स्वर्ग के राज्य के उनके संदेश की नींव पर अपना जीवन बनाते हैं, वे वास्तव में बुद्धिमान होते हैं, चाहे सांस्कृतिक या धार्मिक फैशन कुछ भी क्यों ना बदल जाए। फिलिपियों की पत्री, उसका पहला अध्याय निकालिए। फिलिपियों की पत्री और उसका पहला अध्याय। फिलिपियों की पत्री का पहला अध्याय और इसका 9 और 10 पद पढ़ेंगे। मैं ये प्रार्थना करता हूं कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित और भी बढ़ता जाए, यहां तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर ना खाओ। देखिए, मसीही जीवन में अगर कोई व्यक्ति कलीसिया में आया, यहाँ पे बहुत बहुत बारीक पॉइंट है, और उसको वचन से या किसी के व्यवहार से कलीसिया में ठोकर लग गई, बुरा मान गया, इसका मतलब वो परमेश्वर के वचन पर उसका शुरुआत अभी हुई नहीं, बिगिनिंग नहीं है, क्योंकि बुद्धि का मूल परमेश्वर का भय बुद्धि का आरंभ है। तो वचन पे उसने वचन अभी मसीहत में शुरुआत ही नहीं की, इसलिए उसको ठोकर लग गई। इसीलिए यहाँ पे समझा के कहा जा रहा कि इतना ज्ञान और बुद्धि, इतनी समझ हो तुम्हारे पास कि किसी का भी व्यवहार तुमको चोट ना पहुंचाए, ठोकर ना खाओ, और ठोकर खा गए तो तुम मसीही नहीं, बिल्कुल साफ साफ है। और ये चीज ये मेच्योर लेवल के लिए बताया जाता है। और मेरी ये प्रार्थना है कि तुम्हारा प्रेम ज्ञान और सब प्रकार के विवेक सहित, विवेक का मतलब है परखना, विवेक सहित और भी बढ़ता जाए कि तुम उत्तम बातों को प्रिय जान सको और मसीह के दिन के लिए शुद्ध और निर्दोष बने रहो। पौलुस की प्रार्थना में पहली याचिका यह है कि परमेश्वर प्रेम के मुख्य मसीही गुण को और अधिक बढ़ाए और ये ज्ञान और सभी विवेक के साथ हो, ताकि फिलिपियों का प्रेम बुद्धिमानी भरे कार्यों में अभिव्यक्त हो, जो वास्तव में दूसरों को लाभ पहुंचाए और परमेश्वर की महिमा करे। जैसे जैसे मसीहों की समझ बढ़ती है कि यीशु का अनुसरण करने का क्या अर्थ है, वे अधिक से अधिक उत्कृष्ट बातों की पुष्टि करने और उनका अभ्यास करने में सक्षम होंगे। परमेश्वर के प्रति ऐसी आनंदपूर्ण आज्ञाकारिता उन्हें यीशु के लौटने पर शुद्ध और निर्दोष पाए जाने का विश्वास दिलाएगी। इसका अर्थ तात्कालिक आध्यात्मिक पूर्णता नहीं है, बल्कि मसीह के प्रति बढ़ती समानता है। लेकिन धार्मिकता का फल विश्वासी की अपनी शक्ति से उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि वो फल यीशु मसीह के माध्यम से आता है। इसका परिणाम परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा होगा। रोमियो की पत्री और उसका 11 अध्याय निकालिए। रोमियो की पत्री और उसका 11 अध्याय और 33 से 35 पद तक पढ़ेंगे। 33 से 35। आहा, परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर। किसका? परमेश्वर का धन, परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान क्या ही गंभीर है। उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने पहले उसे कुछ दिया है जिसका बदला उसे दिया जाए। आपने कभी परमेश्वर को कुछ दे दिया है? क्या आप बड़े हक से कहते सुनता नहीं है, देता नहीं है, देखो सबको दे रहा, हमको नहीं दे रहा। इस तरीके का जो ये व्यवहार देख रहे हैं लोगों में, मांगने का, घमंड के साथ, क्रोध के साथ, खिसियाट के साथ, ये ऐसे क्यों कर रहे हैं? यहां पे ये लिखा हुआ कि किसी ने कभी परमेश्वर को पहले कुछ दिया है कि उससे मांगने का हक रखते हैं? कुछ नहीं दिया ना, बल्कि उल्टा वो हमको जीवन दे रहा है। हम पापी पतित इस लायक नहीं कि अपने मुंह से उसका नाम ले अपने अशुद्ध होठों से, लेकिन फिर भी अनुग्रह कर रहा है।
कि ये मनुष्य क्या हो गया, आज का इंसान कैसी सोच रखता है, या किसने पहले उसे कुछ दिया जिसका बदला उसे दिया जाए, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे, आमीन। ये आमीन का मतलब ऐसा ही हो। परमेश्वर की बुद्धि और परमेश्वर का ज्ञान और परमेश्वर का धन कितना गहरा है, उसके विचार कितने अथाह हैं और उसके मार्ग कितने अगम हैं, क्योंकि यहोवा का मन किसने जाना, या उसका मंत्री कौन हुआ, या किसने उसको भेंट दी है कि उसका बदला चुकाया जाए। उद्धार के इतिहास में परमेश्वर की महान योजना के बारे में अपने विचार समाप्त करते हुए पौलुस प्रशंसा में फूट पड़ता है। परमेश्वर की बुद्धि और तरीके मनुष्यों की समझ से कहीं परे हैं और इसलिए वो सारी महिमा का हकदार है। कौन? परमेश्वर। यशाया नबी की पुस्तक का 40 अध्याय निकालिए। यशाया 40 अध्याय, यशाया 40 अध्याय, 40 अध्याय और उसका 13 पद पढ़ेंगे। किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया, किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग बताया, या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया है, उसने किससे सम्मति ली, और किसने समझाकर न्याय का पथ बता दिया, और ज्ञान सिखाकर बुद्धि का मार्ग जता दिया है। बस देखिए, परमेश्वर को किसने बुद्धि और किसने उनको ज्ञान दे दिया। इंसानों को देखिए, आजकल आज के युग के इंसान क्या कर रहे हैं। यहां पे हम लोग देखते हैं कि ये शब्द ये सिखाते हैं कि कोई भी इंसान ईश्वर के मन को रहस्य उद्घाटन के अलावा नहीं जान सकता, या प्रकाशन के बिना नहीं जान सकता, और कोई भी ईश्वर का सलाहकार नहीं बन सकता। इसी तरह अय्यूब के 41 अध्याय के 11 पद में ये बताया गया है कि व्यक्ति अंततः ईश्वर को कुछ नहीं देता, इसके बजाय मनुष्य के पास जो कुछ भी है वो ईश्वर की ओर से एक उपहार है। क्योंकि सभी चीजें परमेश्वर की ओर से हैं, परमेश्वर के द्वारा हैं और परमेश्वर के लिए है, इसलिए ये निष्कर्ष निकलता है कि वो हमेशा के लिए सारी महिमा का हकदार है। परमेश्वर की उद्धार योजना उसे हमेशा हमेशा के लिए महान सम्मान, प्रशंसा और महिमा दिलाती है। परमेश्वर का हम लोगों को बहुत धन्यवाद करना चाहिए कि हम लोगों को प्रतिदिन उसके वचन के द्वारा पवित्र आत्मा बुद्धि, ज्ञान, समझ सब कुछ दे रहा है कि नहीं दे रहा है, तो उसका धन्यवाद करना चाहिए। और जैसे जैसे आप इन बातों को अपने हृदय में रखेंगे और इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, प्रभु ये बातें तो हमने जीवन में जन्म से सुनी ही नहीं थी और ये बातें हम सुन रहे हैं, और इन बातों के आधार पर अपने जीवन को समर्पित करें, ताकि उसका अनुग्रह, प्रेम और उसकी दया आपके जीवन में वो सब कुछ पूरा करें जिन चीजों की कमी है, ताकि उसकी महिमा प्रकट हो हमारे जीवन से और उसका नाम महिमान्वित होने पाए। परमपिता परमेश्वर, हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हुए आपके पास आते हैं और ये कहना चाहते हैं प्रभु कि हम लोगों को ना तो कुछ बुद्धि है ना कुछ समझ है, आत्मिक तौर पर हम बिल्कुल शून्य हैं, आत्मिक बातों में हमें कोई समझ नहीं है, यहां तक कि शारीरिक बातों में भी बहुत से लोगों को कुछ भी नहीं मालूम, और इसीलिए लोग हमको धोखा देते हैं, लोग हमारे साथ बेईमानी करते हैं, लोग हमको कहीं ना कहीं पे हमारा नुकसान करते हैं, क्योंकि हमारे पास समझ नहीं है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, हमारे पास ज्ञान नहीं। हे प्रभु, आपका अनुग्रह हम पर बना रहे, क्योंकि आपके वचन में लिखा है जितने लोग परमेश्वर का भय मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। हाँ प्रभु, आपके वचन के द्वारा आप हमें ऐसी बुद्धि दे रहे हैं, अपनी बुद्धि दे रहे हैं, और उस बुद्धि से अगर हम चलते हैं तो हमारा जीवन कभी फेल नहीं होगा और कभी नष्ट नहीं होगा, क्योंकि आप हमें अनंत जीवन के लिए जीवन जीना सिखा रहे हैं और जीवन जीने की सामर्थ्य दे रहे हैं, ताकि आपकी महिमा प्रकट हो और आपका नाम महिमा पाए। सारा आदर, सारी महिमा आपको देते इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।